हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको बताऊंगा जो ज्योग्राफी के जो है एक टॉपिक है ब्रह्मांड और सौरमंडल से रिलेटेड जो जितने जो हैं SSC MTS के जो हैं 2021 और 22 की शिफ्ट में जितने जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उनको कराने वाला हूँ। ये जो है किसी भी एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। वो हो जाएगा तो आज आप जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया, सब में जो है ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगाता है। तो वो हो जाएगा आपका 27 दिन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि नीता जो है अपने मित्र के समक्ष हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह का वर्णन कर रही है। तो वह निम्न मतलब वह इनमें से जो है किस ग्रह के विषय में बात कर रही है। इसने बोला कि सबसे छोटे ग्रह की बात जो हो रही है, तो वो कौन से ग्रह हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा बुध ग्रह, ठीक है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है, ठीक है। तो मतलब जो है क्या बोला, जिसमें इसमें चंद्रमा का मतलब जो बोल रहा है कि उसका उपग्रह है, तो ठीक है। तो शनि का जो है सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो वो हो जाएगा टाइटन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, शनि का जो है सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि विनोद जो है एकलौते ग्रह की बात करता है जिसकी सतह जो है पर तरल पानी है, ठीक है। तो वह निम्नलिखित में से किस ग्रह की बात करें, तो वो एकमात्र हमारी पृथ्वी जो है यहाँ पे जो है इसका तरल पर जो है पानी मान लीजिए वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, मंगल पे भी पानी है, ठीक है। लेकिन वहाँ जो है तरल पर नहीं है, ठीक है। तरल पानी तो कहाँ पर है, पृथ्वी पर। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि सौरमंडल के किस ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो जो पृथ्वी का मतलब जुड़वा ग्रह या फिर कुछ भी कैसा भी बोला जाए, पृथ्वी का जुड़वा बहन भाई कुछ भी बोला जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो एकमात्र हमारा हो जाएगा शुक्र ग्रह, ठीक है। तो वो हो जाएगा वेनस शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो है कोई चंद्रमा नहीं है, मतलब कि कोई सा जो है किसी कौन से ग्रह का जो है कोई उपग्रह नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वरुण, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका वरुण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से जो है किस खगोलीय पिंड का जो है सैरन नामक एक प्रसिद्ध मतलब एक प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। तो इसमें से किसका जो है कौन से खगोलीय पिंड का सैरन नामक जो है एक प्राकृतिक उपग्रह है, तो वो हो जाएगा प्लूटो का आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि निम्नलिखित में से किसे अमूमन ग्रह नहीं माना जाता है। तो वो मैं आपको बता दूं, तो वो किसको नहीं माना जाता है, क्योंकि जो है 2006 के करीब जो है प्लूटो को जो है ग्रह से श्रेणी से बाहर निकाला गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी को जो है अमूमन ग्रह नहीं माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि ग्रीष्म काल में रात के पहले मतलब प्रहर में दिखने वाला प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है। ये ग्रीष्म गर्मी के दिनों में जो है रात में जो है आकाश में जो तारामंडल जो दिखता है, उस उसमें कौन सा तारामंडल दिखता है, तो वो क्या हो जाएगा, सप्तऋषि, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सप्तऋषि, या फिर इसी को बोलते हैं बृहद सप्तऋषि तारामंडल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह मतलब ड्वार्फ प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन में जो है वो प्लूटो नहीं दिया गया, उसकी जगह में क्या हो जाएगा, मैकमेक हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि 31 जुलाई 2020 तक की जानकारी के अनुसार जो है बृहस्पति ग्रह के जो है कुल कितने उपग्रह हैं, तो उपग्रह थे, ठीक है। तो 31 जुलाई 2020 तक जो थे वो बृहस्पति के जो है 79 उपग्रह थे, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो अभी कितना अभी जो है बृहस्पति ग्रह का जो है अभी फिलहाल में 92 जो है उपग्रह है, ठीक है। कितने हैं, 92। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। वातमय मतलब होता है जो ठंडा, ठीक है। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नेपच्यून मतलब वरुण, ठीक है। क्या हो जाएगा, वरुण। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि निम्नलिखित में से किस महीने में जो है पृथ्वी से लैरिट्स नाम का उल्कापात दिखाई दे सकता है। तो लैरिट्स नाम उल्कापात किस महीने में दिखता है, अप्रैल महीने में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो वो जो है किस ग्रह का अपना उपग्रह नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध का। तो बुध का जो है अपना उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो इससे जो सौरमंडल से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन आया हुआ था 2021-22 की शिफ्ट में।
तो मैंने आपको सारा क्वेश्चन करा दिया, तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।